नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जेईई की प्रिपरेशन ज़ोर से कर रहे हैं, बराबर, आप लगे हुए हैं। तो मेरा यहाँ पे मोटिव ये है, मेरा एम ये है कि आपको आफ्टर ऑल आप कितना भी पढ़ाई करेंगे, आप दिन रात पढ़ेंगे, ठीक है, आफ्टर ऑल एग्ज़ाम में आपको क्या दिखने वाला है, हर एक क्वेश्चन इसी तरह से कुछ दिखेगा, बराबर। ये होगा क्वेश्चन और आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, बराबर। मैंने अक्सर ये नोटिस किया है, बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जब भी एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो जाते हैं, बराबर, ठीक। क्वेश्चन देख के काफ़ी बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का यही प्रॉब्लम है। पढ़ाई तो बहुत कुछ किया होता है, ये सवाल पहले भी किया हुआ हो ना, फिर भी उस वक्त ब्लैंक हो जाता है। ये समझ में नहीं आता कि ये कौन से चैप्टर में से है, इसकी शुरुआत, मतलब मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, क्लिक नहीं हो रहा है, बराबर। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर करूँगा कि मैं डायरेक्टली सवाल यहाँ पर लिखूँगा और आपने पढ़ाई जारी रखी है, ठीक है, अभी इस वक्त के लिए। तो आप इस सवाल को पहले किस नज़र से देखेंगे और आपको क्यों और कैसे क्लिक होगा कि ये कौन से चैप्टर में से है और इसको शुरुआत कैसे करें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये क्लिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर इसलिए ही आया हूँ कि आपको ये पता चल सके हर एक प्रॉब्लम के साथ कि शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, आपको क्विकली प्रॉब्लम पढ़ लेना है, आपके पास समय भी कम है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आराम से बताऊँगा ताकि स्पीड तो आप इसमें ला सकते हैं। मैं अगर जल्दबाजी करूँगा तो ताकि आपको हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसलिए चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन x रेज़ टू 2 माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0। अब इसको देख के समझ में आ चुका है ऑलरेडी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, बराबर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सवाल हो सकता है, बराबर, है या नहीं गारंटी के साथ आगे पता चलेगा, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ समथिंग ये पूछा है, बराबर। क्या है पढ़ लेता हूँ आपके लिए। अल्फा रेज़ टू 3 अपॉन बीटा रेज़ टू 5 ब्रैकेट रेज़ टू 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेज़ टू 5 होल रेज़ टू 1/8 इज। तो इस एक्सप्रेशन की, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर, बराबर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है और अपने को 4 ऑप्शन भी है हमारे पास। तो यहाँ पर देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और अल्फा और बीटा का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको याद आना चाहिए एक टॉपिक जो कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक मतलब क्या, अगर उसके वेरिएबल हम एक्सचेंज भी कर देते हैं तो वो दिखने में सेम ही दिखता है, वही रहता है। सर कैसे? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अल्फा की जगह पे बीटा रख दो और बीटा की जगह पे अल्फा रख दो, क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेज़ टू 5। मतलब ये एक्सप्रेशन इधर आएगा और ये एक्सप्रेशन इधर आएगा और बीच में प्लस है, इसका मतलब प्लस में इधर उधर चलता है, तो वही एक्सप्रेशन रहेगा, राइट। तो ये सिमेट्री एक्सप्रेशन बोलते हैं, बराबर। इसको अब सर ये पहचानने की क्या ज़रूरत है, तो देखते हैं हमको क्या करना है। तो आपको तो 2 फॉर्मूले याद आने ही चाहिए। यहाँ पर क्या है कि, तो इसको थोड़ा फॉर्मूले याद करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, बराबर। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये 1/8 जो है ये दोनों को मिलेगा, ब्रैकेट का पावर है, मतलब ये अंदर दोनों को सबको मिलेगा, तो 2 ही लोग हैं तो दोनों को मिलेगा। 3 × 1/8 मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। 3 × 1/8 3/8, ठीक है, अल्फा रेज़ टू 3/8 हो गया। और 5 × 1/8 5/8, तो बीटा रेज़ टू 5/8 हो गया, प्लस 3 × 1/8 3/8 और 5 × 1/8 यहाँ पर क्या है, अल्फा है, राइट, 5/8, बराबर। इतना तक मैंने कर लिया, बराबर। अब इसको हम आगे कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और नीचे दिस इंटू दिस, तो कर लेते हैं, ठीक है।
तो कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मतलब ये कैसे हो जाएगा यहाँ पर, अल्फ़ा इंटू 3/8 और ये यहाँ पर इंटू आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये बीटा इंटू 3/8 और ये यहाँ पे इसके पास आ जाएगा, क्लियर, 5/8 और नीचे ये दोनों का हो जाएगा। अल्फ़ा पहले लिखो, बीटा पहले लिखो, कुछ कर बनेगा। अल्फ़ा पहले लिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा रेस टू 5/8 है, यहाँ पे भी 5/8 है, बराबर। आपने एक चीज़ तो पढ़ा होगा, कौन सा चीज़ सर बताइए हमें, अगर a रेस टू m इंटू a रेस टू n होता है ना, तो इसको a रेस टू m प्लस n कर सकते हैं। कैसे सर, पावर ऑफ इंडाइसिस, मतलब इंडेक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, अगर बेस सेम है ना, ए बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं हम। तो कैसे होगा यहाँ पर, तो अल्फा अल्फा बेस सेम है तो पावर क्या है 3/8 5/8, 3/8 प्लस 5/8 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 5/8, सर 3/8 प्लस 5/8 बेस तो सेम है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, 3/8 प्लस 5/8 बराबर, बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 5 प्लस 3 8/8 हो जाएगा, बराबर, 8/8 1, 8 कट हो जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, प्लस बीटा का भी वही हाल होगा, बराबर, बेस सेम है तो पावर का एडिशन 8/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा आएगा। और नीचे क्या है, एक चीज़ आपको और पता होगी, क्या सर, और क्या है हमारे पास बताओ, a रेस टू m इंटू बी रेस टू m इज इक्वल टू ए बी रेस टू m। क्या है सर, ये कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ, फिर से इंडाइसिस का प्रॉपर्टी क्या है, अगर बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो दोनों का पावर कॉमन ले सकते हैं, बराबर। ये अलग अलग पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं, और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, दोनों का कॉमन पावर कॉमन है ना दोनों का, तो एक ही बार लिखा तो चलेगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अल्फा और बीटा का पावर सेम है ना, तो अल्फा और बीटा के दोनों को एक साथ जोड़ के मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा मैंने पहले ही बोला है, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। तो इसी प्रॉब्लम में आपको दो फॉर्मूले है छोटे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला रखना है आपको c/a, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेज है, ठीक है, अरे तो मैं ये अलग से फाइंड कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आएगा सर, कहाँ से आएगा, इसको, इस इक्वेशन को हमको कंपेयर करना है किसके साथ कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके साथ कंपेयर करोगे हमको ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएगी जो यहाँ पे हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वैल्यूज, ए की जगह पे सर कुछ नहीं है, x² का कोएफिशिएंट मतलब 1 है सर, ठीक है। तो ए की जगह पे ए क्या मिल गया 1, ठीक है सर। x का कोएफिशिएंट b होता है, x का कोएफिशिएंट क्या है 64, लेकिन साइन के साथ लिखना होता है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू -64 हो गया, ठीक है सर। और c का तो सीधा सीधा है सर 256, c इज इक्वल टू 256, तो ये भी c की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस, और b की वैल्यू क्या है -64, मतलब और एक माइनस आएगा, अपॉन a क्या है 1, बराबर। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया रे, मैं यहाँ पर इसके आगे ही लिख देता हूँ, ये बन गया माइनस माइनस प्लस 64 बन गया, बराबर। और कॉमा देके मैं अल्फा इंटू बीटा के भी वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर,
अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए, बराबर। सी अपॉन ए मतलब 256 अपॉन 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 256 बन गया, ठीक है। उसको नीचे का जो 1 है नहीं लिखा तो चलता है, ठीक। तो ये प्लस वाला 64 मिल गया और ये इंटू वाला 256 मिल गया, ठीक है। तो यही तो चाहिए था हमें, राइट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं वो वैल्यूज़ रख दूंगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे लाइन मार देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 64 है। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 64 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, 256, बराबर 256। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट रेस टू 5/8 है, यहाँ ये 5/18 नहीं है, ये अपॉन का साइन है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 5/8। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंपल है यार, सिंपल करके दिया है हमको, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, बहुत बार आपके कैलकुलेशन में आया होगा, आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, मैथ्स पे बहुत ध्यान देते, बहुत देने की ज़रूरत नहीं, इक्विवेलेंट सारे सब्जेक्ट के हिसाब से मैथ्स को भी आप ध्यान देते हैं। तो आपको बहुत बार ये नोटिस किया होगा 256 किसी की 8th पावर होती है, 256 किसी की 8th पावर होती है, मतलब 8वीं पावर होती है। ऑफकोर्स 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 4 16, 2 रेस टू 5 32, 2 रेस टू 6 64, 2 रेस टू 7 128, 2 रेस टू 8 256, ठीक है। तो ये जो चीज़ है क्या है, ये चीज़ 256 को मैं 2 रेस टू 8 ऐसे लिख सकता हूँ। और ये ऊपर का जो 5/8 है ना, इसको अंदर मैं इंटू 5/8 कर सकता हूँ, क्योंकि ये पावर है और ये उसके ऊपर एक पावर है। पावर का पावर अगर रहेगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान में रखिए। तो ये 8 और 8 कट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा रे, 64 तो ऊपर है ही, बराबर। और 2 रेस टू 5 कितना होता है, 2 रेस टू 5 अभी तो बोला मैंने, 2 रेस टू 4 2 का स्क्वायर 4, 2 रेस टू 3 8, 2 रेस टू 4 16, 2 रेस टू 5 32। तो 32 64 अपॉन 32 सबको आता है, ठीक है, 2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, जो कि 2 है। क्लियर। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको फिर से बता दूंगा। मुझे पहले ही पता चला, देखिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया, ये पूछा, मैंने देखा इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सिंप्लीफाई करना, और मैं पढ़ाई करता हूँ, राइट। तो पहले से ही मेरे दिमाग में ये 2 फॉर्मूले थे, ये 2 फॉर्मूले पहले से ही मेरे दिमाग में थे। तो कोशिश मेरी यही थी कि भाई सिंप्लीफाई करते करते ये दोनों में से कोई एक या दोनों आ जाए तो हो जाएगा मेरा काम। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद आ ही गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जैसे ही मैंने देखा तो मैं समझ चुका था मेरा काम हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन से मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, मुझे पता था। ये 2 फॉर्मूले उसके, क्लियर। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेते आऊँगा, और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा, और आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, और ये सारे प्रॉब्लम्स किस तरह से उसको स्टार्ट करना है, कैसे क्लिक करना है, और कैसे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है, और कम से कम समय में उसको आंसर कैसे लाना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।